पुरुष हमेशा बड़ा होता, नारी हमेशा छोटी होती। क्यों? नारी के लिए सिल की उपमा दी है। सिल जानते हैं ना, चटनी बांटते, उसके ऊपर सिलबट्टा होता है, ऊपर से बांटने का एक पत्थर होता है। अब बताओ, सिल बड़ी होती कि बट्टा बड़ा होता है? सिल बड़ी होती, पक्का है, और बट्टा छोटा होता है। अब बताओ, सिल नीचे रहती कि बट्टा ऊपर रहता है? सिल कितनी भी बड़ी हो जाए नीचे रही, बट्टा कितना छोटा ऊपर हो जाएगा। ऐसे महिला कितनी बड़ी हो जाए पुरुष के नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी। भले तुम कितना भी अपने आप को बड़ा मान लो, भगवान जैसे तुम बड़े मान करके चलो, लेकिन कहते नहीं, तुम बड़े नहीं हो सकता, ये प्रकृति का नियम है। अथवा पुरुष के लिए पेड़ की उपमा दी और नारी के लिए बेल की उपमा दी। बेल जब भी बढ़ेगी उसको सहारा चाहिए, अन्यथा वहीं पड़ी पड़ी रह जाएगी। वो कुछ उसमें फूल आएंगे, फल नहीं लग पाएंगे। फल तभी लगेंगे जब सहारा मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखना, पेड़ को सहारे की जरूरत नहीं होती, बेल को सहारे की जरूरत होती है। अब छोटे में माँ का सहारा, पिता का सहारा, बड़े में भाई का सहारा, फिर शादी होने पर पति का सहारा, फिर उसके बाद वृद्धावस्था में बच्चों का सहारा, फिर अंत में भगवान का सहारा लेकर के अपना कल्याण। इसलिए बेल की उपमा का सो नारी को कहा। आजकल पुरुष और महिलाएं कहने लगती है, क्या बेटियां कहती हैं हमें कौन रोका जाता? भैया को क्यों नहीं रोकते? तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत खाओ, इससे दोस्ती मत करो, इससे दोस्ती मत करो, ऐसा क्यों कहा जाता? वो भी आप अच्छे कान खोल करके सुनो। बेल जब ऊपर बढ़ती है, सहारा ढूंढती है, तो सहारा आग सामने जो होता है उसी का लेता, पास वाले का, दूर का नहीं लेती। अब यदि सामने जहरीला कोई पेड़ है, उसी से लिपट जाएगी। कटीला होगा, उसी से लिपटने की कोशिश करे। जंग खाया होगा, उसी से लिपटना चालू करे। और एक बार जब वह बेल लिपट गई, उसको लाख प्रयास करो छोड़ने का, तो छोड़ने को तैयार नहीं। ध्यान रखना, इसलिए सावधान करते हैं, बेटा अभी किसी से मत लिपट जाना। और तुम गलत आदमी से लिपट गए तो फिर हम छुड़ाएंगे तो कहोगे, हाँ अदालत में खड़े होके, नहीं मैं तो इसी के साथ जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। फिर 2-3 साल बाद तुम रो करके यहाँ गिड़गिड़ाओगे माता पिता के चरणों में, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। ये स्थिति होती है। अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही, मैं क्या करूँ, मेरा गलत निर्णय हो गया, ये बात आती। इसलिए कहा जाता, बेटी सावधान, बेटी सावधान, सोच समझ करके दोस्ती यारी करो, गलत मत फंस जाना। और ये तो फंस भी जाएगा तो भी निकल आएगा, अपना सहारे से कर लेगा, इसको कोई निषेध नहीं, क्योंकि इसके अपने आप में पेड़ है। अथवा पुरुष के लिए कील की उपमा नहीं, चाक की उपमा दी है, और नारी के लिए कील की उपमा दी है। कील यदि अपने स्थान पर स्थिर रहेगी, उस पर आप चक्की चलाओगे तो वह आटा बन जाएगा, और वो चक्की अपने आप, वो पार्ट जो चाक है अपने आप घूमता रहेगा। या पर आप लोग गाड़ी चलाते हो, गाड़ी का एक्सल होता है, वो स्थिर होता है, और उसके ऊपर यदि चाक घूम रहा तो ठीक है, और यदि वो हिलने लग जाए तो बम्फर, वो क्या बोलते, बबलिंग गाड़ी करने लग जाती, तुम चला नहीं सकते, कहीं भी तुम्हारी गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। इसलिए नारी कील है, उसको स्थिर रहना चाहिए अपने घर में, उसको चलायमान नहीं होना चाहिए। तो अपने आप पुरुष उसके चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर कहा गया नारी को केंद्र कहा है और पुरुष को परिधि कहा है। तुम कितना भी करना, उस केंद्र के सहारे वह परिधि घूमती रहेगी। इसलिए ध्यान रखो, ये अपने जीवन में ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। नारी अपने आप में प्रकाश है, और पुरुष अपने आप में एक पतंगा है, कीट पतंगा। जहाँ प्रकाश होता है, अपने आप कीट पतंगे मड़राते हुए आते हैं। ध्यान रखना, कौन से? जो अपने आत्म संयम नहीं रख पाते, वो अपने आप मड़राते। तो आज के बच्चे कीट पतंगे की तरह बस उन्हीं लड़कियों के आसपास, कॉलेज में जाओ, मैं तो रहा हूं, मैंने तो देखा है 5 साल लगातार उस यूनिवर्सिटी में, सागर में, वहाँ के लड़के और लड़कियों को जाकर के देखा, वे कीट पतंगों की तरह वे लड़के मड़राते रहते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते। हे जैनियों, इन बच्चों से मैं कहूँगा, तुम कीट पतंगे मत बनो,
अपना आत्म नियंत्रण रखो। यहाँ पर एक कहा गया, इसी में वीरता है, भोग भोग लेने में वीरता नहीं कही अपने यहाँ। जो अपने आप में, जो अपने आत्म नियंत्रण करके अपनी शक्ति को, अपने वीर को, अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाए, वो वीर है। इसलिए वह विवेक रखता है हमेशा। इसलिए उस श्रावक का गुण है, उस पुरुष का गुण है विवेक, वीरता, सहनशीलता। कितनी भी आपत्ति आ जाए लेकिन वो सहनशीलता रखता है अपने अंदर। फिर वो हमेशा अपने परिवार को आगे बढ़ाने सहानुभूति से युक्त होता है। क्या तुम अपने परिवार में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को प्रोत्साहन देते हो, सहानुभूति देते हो? नहीं बेटा, चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हाँ मैं हूं ना। एक लड़का जो प्रेम करने वाला, वो बार बार कहता चिंता क्यों करता, मैं हूं ना, चिंता क्यों करते, मैं हूं ना। लेकिन तुमने कभी अपने उस बेटी को, अपने उस बेटे को, अपनी पत्नी को चिंता क्यों करती, मैं जी जान लगा दूंगा, तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हारी चिंता मत करो, मैं हूं ना, ऐसा कब तुम कहते हो? विचार करना, ये है हमारे पुरुषत्व का ये गुण, ये होना चाहिए। इसलिए हमेशा सहानुभूति, दुख दर्द में देना, अपना खून भी देना पड़े तो दे देना। अभी एक परिवार आया था, अपनी पत्नी के लिए बचाने के लिए अपनी एक किडनी उसने दान दे दी। ऐसे पुरुष कहलाते हैं जो अपनी पत्नी को, अर्धांगिनी तू मेरा आधांग है, ठीक है मैं एक किडनी से जी लूँगा। वो पत्नी कह रही नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं वो कहते मैं देने को तैयार हूँ, तुम्हारी बेमौत क्यों तुम मरो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो? ये कहलाता है पारिवारिक जीवन। ऐसा जीवन जीने के लिए कहा गया। और इसके बाद में जब वह ऐसा करता तो एक दूसरे को सम्मान देने का कार्य किया जाता। पुरुष वही है जो बराबर, यदि मान का पुतला है, मान चाहता तो दूसरों को सम्मान देता है, वो उसका गुण है। यदि खुद तो अपने माला आए तो गले सामने कर दे, और जब दूसरों का आए नंबर तो फिर उसको हटा दे। आज जैन समाज में मंच, माला और माइक की बहुत ज़्यादा भूख बढ़ती चली जा रही है। जहाँ देखो वहाँ ये नेता कई प्रकार के ये हो गए हैं। यहाँ पर अभी 10-20 हजार आदमी होता, सब जितने नेता हैं नगर के जैनी में सब यहाँ मंच पर बैठे होते, सारे नेता बैठे होते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए यहाँ मान सम्मान मिलने वाला है, बस उसके लिए आ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, सम्मान लेना नहीं, सम्मान देने सीखता है, वह उसका गुण है और होना चाहिए। फिर इसके बाद आती जिम्मेदारी। तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी है क्या? नहीं, यदि है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप पुरुष योग्य नहीं है। आप में पुरुषत्व का जो गुण होना चाहिए पुरुष के अंदर, वो गुण की कमी है तुम्हारी। इसलिए हमेशा आप जिम्मेदारी, घर को चलाने की जिम्मेदारी, समाज को चलाने की जिम्मेदारी, तुम्हें अपने आत्मा के कल्याण की जिम्मेदारी, मुनियों के विहार आदि कराने की जिम्मेदारी, बेटा बेटियों का लालन पालन शिक्षण आदि करके उनको योग्य वर ढूंढ करके उनके घर बसाने की जिम्मेदारी तुम्हारे लिए, यहाँ पर अपने मोक्ष मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी, अपने देश को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे अंदर, ये अपना जो ये मोक्ष मार्ग है उसको बचाने की जिम्मेदारी। ये क्या तुम जिम्मेदारी निभा पाते हो? निभाना पड़ेगा, तभी तुम ये दाढ़ी और मूछ वाले कहलाओगे। भगत सिंह जैसे, भले तुम कोई बात नहीं, मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। आपको मालूम है एक वो चलती थी भगत सिंह की, क्या आजाद हिंद फौज, उसमें किसको भर्ती किया जाता? बोलो, किसको भर्ती करते थे? कैसे भर्ती किया जाता था? कोई बता सकेगा? यहाँ पर भर्ती करने का क्या था? वहां पर नीचे दीपक जलाया जाता था अच्छा तेल का, और कहते ले हाथ कर। हाथ करते करते जब तक खून नहीं टपकने लगता था उस जल करके, तब तक उसको भर्ती नहीं किया जाता। उसने यूं हाथ कर लिया, चल भग जा। जब तुम अकेली थोड़ी सी आंच की ज्योति में, उस आग की ज्योति में तुझे डर लग रहा, तो देश की रक्षा के लिए सिर कैसे कटाएगा? जर भग जा, तुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है। ऐसे हमारे अंदर वह होना चाहिए जिम्मेदारी, हमारे अंदर वह होना चाहिए वो अपना अंदर से वो कार्य करने की क्षमता, निपुणता। फिर कहा गया व्यवहार कुशलता एक गुण है मनुष्य का, इस पुरुष का इतनी व्यवहार कुशलता रखता है, इतनी व्यवहार कुशलता रखता कि जो उसके
18 नाते होते उनका पालन करना, उनको संतुष्ट रखना। यहाँ पत्नी को भी संतुष्ट रखना, वहाँ बच्चों को भी संतुष्ट रखना, वहाँ दादा दादी को संतुष्ट रखना। क्या व्यवहार कुशलता होती है। तुम तो एक अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते तो तुम कैसे पुरुष कहलाओगे। कहाँ 96,000 रानियों के संतुष्ट करने की बात आती है, जहाँ 6 खंड के उन सारे लोगों को संतुष्ट करने की बात आती है कि सब तुम्हारी कार्यकलाप से संतुष्ट रहे। क्या तुम्हारे अंदर वो शक्ति है? नहीं है तो लाओ, थोड़े मोबाइल एक तरफ बंद बूंद करके रख दो। वो सारे जो तुम्हारे बनावटी, जो अपने व्यू बढ़ाने के लिए जो बना बना करके तुम्हारे कर रहा है, इसको ऐसा करो वैसा करो, उसमें कुछ नहीं रखा। अपने विवेक बुद्धि से आंख बंद करके थोड़ा गहरी श्वास लेकर के सोच उठ करके, को हम की द्रगुणा पत्या किम प्राप्या किम निमित्त का, मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना, मेरे लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ, मेरे क्या काम पूरे हो रहे, कौन बाकी है, मुझे कितनी मेहनत करना है, अर्थ पुरुषार्थ के लिए ये करता है। फिर उसके बाद ईमानदारी वफादारी वह निभाता है। यदि वफादारी पुरुष का एक सबसे बड़ा गुण है, ये गुण तुम्हारे अंदर आना चाहिए, वफादारी। तुम शादी करके आए हो, वफादार बने रहना उस पत्नी के प्रति, ध्यान रखना उन बच्चों के प्रति, इस धर्म के प्रति। यदि तुम्हें अध्यक्ष मंत्री बनाए तो पूरी वफादारी निभाइए। कुछ भी हो जाए, मेरा घर भी बिक जाए तो तैयार हूं, लेकिन मैं धर्म को कलंकित नहीं होने दूंगा, मैं इस धर्म को अपने आगे बढ़ाऊंगा। ये वफादारी निभाई जाती है। यदि तुम वफादार नहीं तो कहा गया वो स्वान अच्छा है, वो एक रोटी का टुकड़ा कहता है और वफादारी निभाता है, तो तुम एक रोटी के टुकड़े में बिक जाते हो तो कहाँ के इंसान रहे, कहाँ के पुरुष रहे। इसलिए वफादारी एक गुण है इस पुरुष का। फिर विनम्रता, करुणा और निस्वार्थ भावना, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी। तुम साधु सज्जन बनो, दुर्जन नहीं, ये कहा गया। इसलिए सज्जन और दुर्जन की बात यदि मैं कहूं तो यही आता है कि दुर्जन कौन है, सज्जन कौन है, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। सुन लो, दुर्जन वही है जो सांप के समान होता है, मीठा मीठा दूध पीता है और जहर उगलता है। और सज्जन वही है जो कि रूखा सूखा घास खाता है और मीठा मीठा दूध देता है, वह सज्जन है। अथवा यूं कहिए कि सज्जन जो बोलता है वो सज्जन की वाणी कमाल करती है और दुर्जन की वाणी धमाल करती है। बताओ, तुम्हारी वाणी धमाल कर रही है, कमाल कर रही है। तुम गाय के समान रूखा सूखा खा के समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए मीठा मीठा दूध बांट रहे हो कि जहर बांट रहे हो। सांप जैसा मीठा दूध पी करके कल्पना करना। घर में तुम जाओ, मीठे वचन बोलो, घर में जाओ, बड़े प्रेम का, वात्सल का, शांति का माहौल बना करके रखो, जोश में रहो, होश में रहो, अभिष्ट रखो, अपने श्रेष्ठ कार्य को करे। वो पुरुष है जो अपने भोगों को से संपन्न होता है और उस भोगों में भी जो विवेक रखता है, जोश होश विवेक बुद्धि जो रखता है और दाढ़ी मूंछ वाला होता है, वह कौन है? पुरुष है। ऐसे पुरुष अपने जीवन में 2 कलाएं जरूर नियम से सीख लेता। 72 कलाओं में 2 कलाएं कौन सी हैं? वो 72 कला में मालूम आपको कि नहीं मालूम? कला 72 पुरुष की, जा में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार, ये लिखा गया। शायद आप लोग 72 कलाएं नहीं जानते होंगे। 72 कलाएं कौन सी हैं उसको हम बताएंगे, लेकिन आज नहीं, कल कोशिश करूंगा बताने की। आज ही बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, अपना समय बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, इसलिए आपने आज पुरुष के गुण क्या होना चाहिए, कौन कौन से होना चाहिए, इसलिए वह गुण धारण करने वाला पुरुष। फिर से सुनिए आप संक्षिप्त में। देखो, जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है वो सच्चा सज्जन पुरुष है, अच्छा पुरुष है, वो व्यक्तित्व से युक्त है। तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारण करे। दूसरा, उसके लिए कहा गया अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखे। फिर कहा गया वित्तीय प्रबंधन करे, एक जीव की जीविका, आने पैसा
ऐसा इकट्ठा करके अपने परिवार को चलाने के लिए ऐसा पुरुषार्थ करता है, फिर अपनी जिम्मेदारी रिश्तेदारी निभाने का काम करे। क्या तुम रिश्तेदारी निभाते हो? नहीं निभा पा रहे। रिश्तेदारी फोन से नहीं, सामने जा कर के निभाइए। रिश्तेदारी आज धीरे धीरे समाप्त हो जा रही। इसी वजह से तुम्हारे बेटा बेटी आज कुंवारे बैठे हैं, तो पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है रिश्तेदारी बना करके रिश्ते को मजबूत करना, रिश्ते को तोड़ना नहीं। लेकिन जब तुम्हारे व्यवहार में कमी आ जाती है, तुम्हारे अर्थ में कमी आ जाती, तुम्हारी वाणी में उत्तेजना आ जाती है, तब वहाँ पर रिश्तेदारी टूट जाती है और वहाँ पर उसका विश्वास समाप्त हो जाता है। तो अपना विश्वास बनाए रखो, खूब अच्छा परिश्रम करो और अपने मरने के पहले आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करके अपने कल्याण की जो बात कही गई, उन 72 कलाओं में एक जीव की आजीविका अर्थात अपनी मेहनत करके पैसा कमा के परिवार चलाना और दूसरा आत्म कल्याण, अंत में समाधि या मोक्ष की प्राप्ति करना, ये अपने अंदर होना चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो रहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये है अंगम गलितम, अंग अंग गल गए, ये झुर्रियाँ आ गई, लटकने लगी, ये गलना कहलाता है। फोड़ा फुंसी हो गए, शरीर अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये जो शरीर है ना, ये बाल या तो झड़ गए, टकले हो गए, या फिर सफ़ेद हो गए। पलित माने सफ़ेद। और फिर कह क्या? दसन विहीनम, दांत टूट गए। और कहा गया जातम तुंडम, सिर हिलने लगा। उनसे कहा खा लो तो यूं करते हैं। फिर कहा वृद्धो याति, पूरा शरीर जर्जर होके वृद्ध हो गया। फिर भी घृत्वा दंडम, सभी घर के लोग दंड दे रहे, काय को यहाँ बैठे, पड़ जाए यहाँ से, जो मिले सो खा लो, तुम्हारे लिए हम कहाँ तक करें, कैसे तुम रात में जागते हो उल्लू की तरह, दिन में सोते हो, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भी दंडम दे तदपि नाम मुंचदी आशा पिंडम, फिर भी घर में आशा लगाए बैठे हो। सो कहते हैं तुमने अपने जीवन को सार्थक नहीं किया है, अब बुढ़ापा आ गया है, अब घर छोड़ो, ये सब बातें बंद करो। यदि मुनि नहीं बनना, किसी आश्रम में जा कर के रहो, लेकिन घर में सड़ सड़ के मत मरना, ये ध्यान रखना। अपने जीवन में आप पुरुष बन करके अपनी जिम्मेदारी निभाइए। इसलिए यहाँ पर कहा गया पुरुष है, मनुष्य है, आदमी है, नर है, इंसान है, इंसान बने हो, इंसानियत अपने अंदर प्रकट करिए। यही आज के प्रवचन का सार है। आपका समय पूरा हो गया। बोलो महावीर भगवान।